अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्मार्ट रिपेयर दून ऐप में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्प्लिट एसी के आउटडोर की वायरिंग के बारे में, ख़ास तौर पे मैग्नेट कनेक्टर की वायरिंग के बारे में। मैग्नेट कनेक्टर के कनेक्शन कैसे करते हैं। स्प्लिट एसी के आउटडोर की वायरिंग समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हम विंडो एसी और स्प्लिट एसी में मैग्नेट कॉन्टैक्टर को किस तरह लगा सकते हैं और आउटडोर की मुकम्मल वायरिंग किस तरह कर सकते हैं। मैग्नेट कॉन्टैक्टर विंडो एसी और स्प्लिट एसी में यूज होता है। स्प्लिट एसी की अगर हम बात करें तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो इसमें यूज होता है वो इसके आउटडोर में यूज होता है, क्योंकि कंप्रेसर काफी एम्पेयर पर चलता है, तो इसलिए हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि इनडोर पीसीबी किट के अंदर जो पावर रिले लगी होती है इस पर कंप्रेसर का लोड ना पड़े, इससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम आउटडोर के पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले ये कनेक्शन स्ट्रिप होती है जिसको हम इंडोर के साथ कनेक्ट करते हैं। इंडोर से 3 कोर या 4 कोर जो केबल आ रही होती है वो इस कनेक्शन स्ट्रिप में लगी होती है। तो इस तरह डायरेक्ट इंडोर से यहाँ एक फेज वायर आ रही होती है और एक न्यूट्रल वायर होती है और एक सीपी वायर आ रही होती है। सीपी वायर को आप कंप्रेसर पावर भी कह सकते हैं, इसको कम्युनिकेशन या कंट्रोल सिग्नल भी कह सकते हैं। जब हम एसी को ऑन करते हैं तो 3 मिनट के बाद पीसीबी कंप्रेसर को ऑन करवाने के लिए जो सिग्नल भेजती है वो इस वायर के जरिए भेजती है। उसके बाद हमारे पास ये एक 2 पोल का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। 2 पोल या 3 पोल का मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल और फेज 2 वायर ही होती हैं, तो इसलिए हम 2 पोल का कॉन्टैक्टर इस्तेमाल करते हैं। अगर 3 पोल का कॉन्टैक्टर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें से भी हम 2 टर्मिनल ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर की बात करें तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलने पर ऑपरेट होता है। इसमें एक कॉइल होती है, जिस तरह ये एक कॉइल का टर्मिनल है, और इसी तरह एक और टर्मिनल होता है जो कि दूसरी साइड पर है, जिस पर हम न्यूट्रल और फेज सप्लाई देंगे तो ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। और इसके ये जो पावर टर्मिनल होते हैं जिस पर हम न्यूट्रल और फेज सप्लाई देंगे, ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे, तो ये पावर टर्मिनल दूसरी साइड से सप्लाई को आउट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये एक कंप्रेसर है। एसी के कंप्रेसर में चाहे वो 1 टन का कंप्रेसर हो, 2 टन का हो या 1.5 टन का हो, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से एक कॉमन टर्मिनल होता है, दूसरा रनिंग टर्मिनल और तीसरा स्टार्टिंग कॉइल टर्मिनल होता है। उसके बाद हमारे पास कंप्रेसर को चलाने के लिए ये कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। अगर 1.5 टन का कंप्रेसर है तो 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे, और अगर 1 टन का कंप्रेसर है तो 35 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे, और अगर 2 टन का कंप्रेसर है तो 60 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये आउटडोर फैन मोटर है। इसमें भी आमतौर पर 3 वायर ही होती हैं, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग वायर। और फैन मोटर को चलाने के लिए 3.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम इसकी वायरिंग को देखते हैं। वायरिंग में सबसे पहले हम फेज वायर को कनेक्शन स्ट्रिप से मैग्नेट कॉन्टैक्टर के पावर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद न्यूट्रल वायर को कॉन्टैक्टर के दूसरे पावर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। और अब यहां से ही न्यूट्रल वायर को हम कॉन्टैक्टर की कॉइल के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। कॉइल के किसी भी टर्मिनल को आप न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नेट कॉन्टैक्टर की आउट से हम फेज वायर को कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, और न्यूट्रल वायर को हम 50 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के किसी भी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर यहां से ही न्यूट्रल वायर को हम रनिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल को हम स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये कंप्रेसर के कनेक्शन हो गए। उसके बाद हम यहां से ही फेज वायर को लेंगे और फैन मोटर की कॉमन वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम न्यूट्रल वायर को लेंगे और 3.5 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के एक टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, और कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल को हम स्टार्टिंग वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम न्यूट्रल वायर को यहां से रनिंग वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे।
उसके बाद इस कंट्रोल वायर को लेंगे और कॉन्टैक्टर की कॉइल के इस टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। कॉइल के दूसरे टर्मिनल को हमने न्यूट्रल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है। तो इंडोर से पीसीबी कंप्रेसर को जब ऑन करवाएगा तो फेज सप्लाई इस कॉन्टैक्टर को ऑन करवा देगी। कॉन्टैक्टर जब ऑन हो जाएगा तो ये कंप्रेसर और फैन मोटर को भी ऑन करवा देगा। इस पूरे सर्किट में हम न्यूट्रल वायर को कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये हमने कॉन्टैक्टर की आउटपुट से न्यूट्रल वायर को इस्तेमाल किया हुआ है, आप इनपुट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कॉन्टैक्टर की आउटपुट से इस्तेमाल करना बेहतर है। तो इस तरह हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आउटडोर में इस्तेमाल कर सकते हैं और आउटडोर की मुकम्मल वायरिंग इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगली वीडियो में हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर के बगैर ही आउटडोर की वायरिंग करना सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।